हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बेटा अपने घर में सेफ होंगे। 15 मार्च हमारे 10th वाले छोटे छोटे बच्चे जिनका बोर्ड एग्जाम है फर्स्ट टाइम, उनके लिए एसएसटी की कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज़ें, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लेके आऊँ मैं ज्योग्राफी का। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे सिलेबस में बेटा, हाँ जी बच्चों, भूगोल का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 आज हम पढ़ने वाले हैं विनिर्माण उद्योग। क्या पढ़ने वाले बेटा? विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके सामने जो हमारे पास हिंदी वाले बच्चे हैं बहुत सारे, और हिंदी वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो है, सुनेंगे ध्यान से। यहाँ पे लिखा क्या बेटा? पढ़ते हैं। कहते हैं कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर। मतलब यार जो रॉ मटेरियल है, जी हाँ, जो रॉ मटेरियल है, जो मूल्यवान चीज़ें हैं, जो कि कीमती चीज़ें हैं, उन कीमती प्रोडक्ट में चेंज करना, कन्वर्ट करना, और हाँ उसका अधिक मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसका उत्पादन करना, बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत ही हाई लेवल क्वांटिटी पर उसका प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है? उसी को बेटा विनिर्माण कहते हैं। हाँ जी, उसे क्या कहते हैं? उसी को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे चैप्टर की मीनिंग क्या है। हमारे चैप्टर नंबर 6 भूगोल ज्योग्राफी, चैप्टर 6 क्लास 10 सीबीएसई वाले बच्चे जिनके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर से। तो मैं चैप्टर स्टार्ट किया बेटा विनिर्माण उद्योग, चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग। मैंने कहा कि तू है क्या? मैंने कहा भाई जो रॉ मटेरियल है, क्या है? जो रॉ मटेरियल है उसको मूल्यवान चीज़ों में, एक फाइनल प्रोडक्ट में, एक अंतिम वस्तु में कन्वर्ट करना, और हाँ हाई लेवल क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करना, क्या कहलाता है? उसी को बेटा विनिर्माण उद्योग कहते हैं। हाँ जी, उसी को विनिर्माण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोहे अश्क से लोहा और इस्पात बनाना, जो आपने देखा होगा, इसे कहते हैं लोहे का चूर्ण। आपने सुना होगा साइंस में लोहा चूर्ण, है ना? वो लोहा चूर्ण जो है उसको उससे हम स्टील बना देते हैं, उससे हम इस्पात बनाते हैं। जी हाँ, इस्पात को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा स्टील बना देते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए बेटा जो एल्युमिनियम है, हाँ जी एल्युमिनियम, जो हमारे बच्चों ने साइंस में पढ़ रखा है एल, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम जो है बेटा बॉक्साइट से मिलता है। ठीक है, तो बॉक्साइट से बनती है एल्युमिनियम। ये हमारा विनिर्माण उद्योग का पार्ट है। आगे बात करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या बताया? मैंने कहा जो विनिर्माण उद्योग का जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर की इंपोर्टेंस क्या है, उसका मतलब क्या, उसके महत्व क्या है। तो मैंने क्या लिखा बेटा? मैंने पहले पढ़ने बोला कृषि आधुनिकीकरण में सहायक, यानी कि सर जो एग्रीकल्चर है उसमें मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए, जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइजेशन मतलब कि एक आधुनिक तरीके से आजकल के ज़माने वाली कृषि करने के लिए इसका बहुत ही हाई रोल प्ले होता है। इसके बाद इससे क्या होगा भैया? अरे इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, उद्योग खुलेंगे, इंडस्ट्री खुलेंगी, तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो लेबर लोग काम करेगी, मतलब कि रोजगार बढ़ेगा। ये दूसरा महत्व बेटा। तीसरा महत्व मैंने लिखा क्षेत्रीय असमानताओं को कम कर देगा। मतलब जो एरिया में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ हैं, मतलब कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करते और बहुत ज़्यादा भिन्नताएं कह सकते हैं आप, विविधताएं कह सकते हैं, वो कम हो जाएंगी। लोग आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे ही नहीं, हमारी लड़कियां चुगली करेंगी ही नहीं, तो फिर लड़ाइयाँ होंगी ही नहीं। ठीक है जी, क्योंकि लोग रोजगार क्योंकि लोगों को रोजगार मिल जाएगा और लोग रोजगार करेंगे, अपना पैसे कमाएंगे, तो फालतू की बातें नहीं करेंगे, जैसे कि आजकल के गली मोहल्लों में महिलाएं। समझ जाओ बस। आगे चलते हैं भैया। फोर्थ पॉइंट ने क्या बोला? इसने कहा विदेशी मुद्राओं अर्जित करने में सहायक, कि भैया अगर हमारे इंडिया में विनिर्माण हुआ, यानी कि प्रोडक्शन हुआ, अच्छी चीज़ें बनी, एल्युमिनियम बना, तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा, उसको आयात निर्यात के काम में लाया जाएगा। क्या बोला मैंने? उसको आयात निर्यात के काम में लाया जाएगा। और हाँ, अगर आयात निर्यात के काम में हुआ तो विदेशी मुद्रा, बाहर का पैसा, विदेश का पैसा इंडिया में आ सकता है। तो भाई अच्छा भैया, इसीलिए मैं चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अगर हम विनिर्माण उद्योग करेंगे तो बाहर का पैसा इंडिया में आएगा। जी हाँ, इससे हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। बात करते हैं फिफ्थ नंबर इंपॉर्टेंस। हम क्या पढ़ रहे हैं? जो हमारे चैप्टर है ना उसकी महत्व पढ़ रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। 4 पॉइंट में पढ़ा चुका हूँ, 5वें पॉइंट की बात कर रहे हैं। 5वां पॉइंट कहता है बेरोजगारी और गरीबी को कम करने में सहायक। भाई सिंपल सी बात है बेटा, अगर रोजगार बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगी ना। तो वही है कि पॉइंटों को बड़ा चढ़ा के लिखने की निंजा टेक्निक अपनाते हैं क्लास 10th वाले बच्चे एसएसटी के एग्जाम में स्पेशली। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं महत्व की बेटा। लास्ट पॉइंट कहता है कि देश के आर्थिक विकास में योगदान। कितनी अच्छी बात बोल दी। कह रहा है कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, जो हमारा देश है इंडिया, उस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो इकोनॉमी से संबंधित, जो पैसों से संबंधित, जो मनी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें हमारा देश विनिर्माण करके
क्या करेगा, अपना योगदान करेगा। तो ये थे बेटा 6 के 6 इंपॉर्टेंस इस चैप्टर के, मतलब कि विनिर्माण उद्योग के 6 महत्व। हो सकता है एग्जाम में 5 मार्क्स का आ जाए, आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 मार्क्स के भी 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है ये क्वेश्चन यहाँ पे छप जाए। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। आपको हो सकता है वो लोग क्या करें, आपको अनुच्छेद दे दें, आपको पैसेज दे दें और पैसेज से ये क्वेश्चन बन जाए। कौन सा क्वेश्चन सर? जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेटा, ये वाला। क्या लिखा है यहाँ पढ़ो, यहाँ लिखा है कृषि और उद्योग। कृषि और उद्योग एक दूसरे से कैसे पूरक हैं, कृषि और उद्योग एक दूसरे से कैसे पूरक हैं। तो बात करते हैं इस पॉइंट की। इस पॉइंट में लिखा क्या बेटा, सुनेंगे ध्यान से। ये पॉइंट कहता है कृषि आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार की बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। मतलब जो कृषि आधारित उद्योग हैं, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी उद्योग इंडस्ट्री हैं, उस इंडस्ट्री में क्या होगा, जो कृषि की पैदावार है वो बढ़ेगी, यानी कि कृषि की पैदावार की बढ़ोतरी होगी। और ये इससे क्या होगा, बढ़ोतरी होने की प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि कृषि जो है वो अच्छे लेवल पे हो पाएगी, क्योंकि उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है। सिंपल सी बात है, जो आजकल फैक्ट्रियाँ, जो इंडस्ट्रियाँ हैं, जो उद्योग हैं, वो किस पर निर्भर हैं, वो कच्चे माल पर निर्भर हैं। और कच्चे माल कहाँ से मिलेंगे, कच्चे माल कृषि से मिलेंगे। जी हाँ। सेकंड पॉइंट यहाँ पे कहता है इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप और मशीनें, कृषि औजार आदि किसान की उत्पादक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। ये बात वही कहना चाह रहा है कि अगर जो प्रोडक्ट बन के फाइनल हो गया, मतलब कि जो उत्पाद बन के ओके हो चुका है, बिकने लायक हो चुका है, उस उत्पाद को बनाने तक का जो स्टेज है, वहाँ तक पहुँचने के लिए खेतों में क्या होगा, सिंचाई की जाएगी। सिंचाई के लिए पंप वगैरह, उर्वरक और जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, जो कि कृषि वगैरह में कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होने देती, ये सभी दवाइयाँ, प्लास्टिक की पाइप, मशीनें, ये सब आते ही क्या हो जाएगा, जो कृषि की लेवल है, जो कृषि का जो उर्वरक खेती करने का जो लेवल ऑफ आउटपुट, वो इंक्रीज होएगा, वो बढ़ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की। वो कह रहा है कि बेटा लास्ट टॉपिक क्या है, कि उद्योग की स्थिति। क्या टॉपिक है, औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से मत हैं। मतलब कि बेटा ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो औद्योगिक, यानी कि जो इंडस्ट्री की स्थिति को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इसे अफेक्ट करेंगे। मैंने पहले कहा कच्चे माल की उपलब्धता। मतलब सर अगर मुझे रॉ मटेरियल टाइम से नहीं मिला, अगर मुझे कच्चा माल टाइम से नहीं मिला तो कुछ फ़ायदा नहीं है इंडस्ट्री का। अरे इंडस्ट्री में पहले कच्चा माल आएगा तभी तो फिनिश गुड्स बनाऊंगा। अरे भैया आटा मैदा होगा तभी तो पार्ले जी बिस्कुट बना के बेचूंगा ना। ऐसे थोड़ी मार्केट में पार्ले जी बन जाएगा, उसके लिए आटा मैदा का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो वही कह रहा है, अगर उद्योग चलाना है तो ये सब चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ये सब हमारे क्या कर देंगे, ये हमारे उद्योग में कमी ला देंगे, हमारी उपलब्धता में कमी कर देंगे। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, कि कच्चा माल टाइमली मिलना चाहिए। सेकंड पॉइंट बेटा पूंजी। अरे भैया पूंजी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगी तो क्या फ़ायदा। एक उद्योग को खोलने के लिए, एक इंडस्ट्री को खोलने के लिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। पैसा बोले तो पूंजी, पूंजी बोले तो कैपिटल का लगाना बहुत ज़रूरी है बेटा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वह ऊर्जा के साधन। मतलब कि यार कब तक आप चलोगे लेबर इंटेंसिव तरीके पे, श्रम प्रधान तकनीक अपनाओगे। श्रम प्रधान तकनीक का मतलब होता है बेटा कब तक आप लेबर पर डिपेंड रहोगे, कब तक आदमियों पर डिपेंड रहोगे, कब मशीन लगवाओ जल्दी जल्दी। मशीनों का ज़माना है, मशीन लगवाओ अपनी फैक्ट्रियों में और मशीनों से काम करो। वही कहना चाह रहा है कि ऊर्जा के साधन, जितने भी एनर्जी के सोर्स हैं वो सभी टाइम पर होने चाहिए। और आपकी फैक्ट्री में ऊर्जा के साधन ही नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसी फैक्ट्री का। ऐसी फैक्ट्री नहीं चल पाएगी, ऊर्जा के साधन होने चाहिए तभी फैक्ट्री चल पाएगी। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। हम क्या पढ़ रहे हैं एलिमेंट। कौन कौन से वो तत्व हैं जो क्या करेंगे, जो औद्योगिक स्थिति को खराब कर सकते हैं, मतलब प्रभावित कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कुशल श्रमिकों की उपलब्धता। मतलब कि सर जो हमारे पास जो लेबर है वो लेबर कैसे होनी चाहिए, वो काम में बिल्कुल इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से लोग कुशल होने चाहिए। उनके अंदर स्किल होनी चाहिए कि वो अपने काम को मिनट से पहले टाइमली कंप्लीट कर सकें। हमें ऐसी लेबर नहीं चाहिए जो काम को काफ़ी देर से कर पाए। हमें ऐसा लेबर चाहिए जो काम को बहुत जल्दी कर सके, फटाफट कर सके। ठीक है जी। यानी कि व्यक्ति जो है, जो इंसान है वो कुशल होनी चाहिए। हमारी लेबर जो हमारे श्रमिक है वो काम को करने में अपने इफेक्टिव होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए उनके अंदर। जो लास्ट पॉइंट है बाजार। बाजार एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है बेटा। अगर बाज़ार में उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, जो चीज़ आप
बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं बाज़ार में उसकी डिमांड ही नहीं है तो क्या फ़ायदा भैया उसे बनाकर। पहले मार्केट को देखो, पहले बाज़ार को देखो कि बाज़ार में कोई चीज़ चल भी रही है। अगर मार्केट में वो चीज़ चलेगी तभी आपकी जो भी फैक्ट्री में जो भी गुड्स वगैरह आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मार्केट में बिकेगा। तो आज हमने ये 3 पॉइंट कवर करे बेटा। एक हमने पढ़ा विनिर्माण उद्योग क्या है, एक हमने पढ़ा कि विनिर्माण उद्योग हमारे चैप्टर तेरा महत्व क्या है, तेरी इंपॉर्टेंस क्या है। एक हमने पढ़ा बेटा कि कैसे कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है, मतलब कि एक दूसरे के बिना ये नहीं चलते भैया, इन दोनों को होना ही चाहिए तभी काम हो पाएगा। हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा कि कैसे किसी औद्योगिक स्थिति को कौन कौन से एलिमेंट हैं जो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। तो बेटा आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने वीडियो में पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा बेटा। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, आपको समझ आया मेरा सारा कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना बेटा। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। और एक हमारा फ़नी चैनल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कृपया करके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी एसएसटी की वीडियो में 15 तारीख तक कंटिन्यू लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।